दोस्तों नमस्कार। आज का स्पेशल एपिसोड है हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो मक्के की खेती करते हैं, जो मक्के की फसल उगाते हैं। भैया एक चुनौती है कि मक्का जब तैयार हो जाती है तो भाई इंतज़ार करते हैं कि कब ट्रैक्टर वाली बड़ी थ्रेशर आएगी उनके दरवाजे पर और उसके दाने निकालेगी। लेकिन अब ये सब टेंशन से दूर बहुत छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं जो भरपूर मक्के के दाने निकालती हैं, हाई स्पीड वाली। और जब मन चाहे इस मिनी मेज थ्रेशर से अपने दाने आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के जो है यहाँ पे बहुत सारी के मशीनें हैं और ये मशीनें आई हुई हैं रेनको इंडस्ट्री में। और इस वक्त विकास जी हमारे सामने है। सर स्वागत है। नमस्कार सर जी। पिछले साल भी आपने सर दिखाया था, बड़ा लाजवाब लगा और इस बार भी जो है आप दिखाने वाले हैं, तो ये खास करके छोटे किसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। देखिए पिछले साल हम लोग कुछ थोड़ा ऑफ सीजन में कुछ मिस कर गए थे, तो इसके वजह से बहुत सारा किसान के पास पहुंच भी नहीं पाया था वीडियो। और अब चलता है तो लोग बहुत सारा लोग कॉल भी करते हैं, ठीक है। तो पहले के जो ज़माना में हम लोग देखते थे, हम लोग की दादी बोलती थी कि धारी लगा देते हैं बउआ तब छिले, हाथ में फोका ना पड़ता, ठीक है। देहाती भाषा में कि धारी लगाते वक्त हाथ में फोका ना पड़ता, ठीक है। हम लोग का लोकल भाषा हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है सर, पहले एक लकड़ी का सुबा बना के अथी लोहे का सुबा बना के और उससे तब धारी लगा के रात और 12 बजे सोते थे और दादी से खिस्सा कहानी सुनते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नया डिजिटल इंडिया हो गया है, नया तकनीक नए जुगाड़ से, ठीक है। अब क्या है कि पहले दिन भर में छुड़ाते थे, अब 20 किलो नहीं छुड़ा पाते, पूरे दिन में लगते थे 20 किलो नहीं छुड़ा पाते। अब एक ऐसा थ्रेसर आया है कि 1 घंटा में कम से कम छुड़ाएगा 800 किलो। 800 किलो 1 घंटे में? 800 से 500 किलो 1 घंटा में, ठीक है। और इसमें भी 3-4 ग्रेड है। जैसे अब देखिए ये आपका हो गया ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मेज थ्रेशर। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आप छिलका सहित मक्का डालिए, छिलका बाहर और उसका नेरा जो होता है बाहर हो गया और आपका दाना अलग हो गया, ठीक है। इसका कंडीशन यह है। और इसमें एक और खासियत क्या है कि बहुत सारा पिछले वीडियो देख के किसान लोग बोल रहे थे कि भैया आप जनरेटर सिस्टम लाए हैं, बिजली सिस्टम है, मोटर सिस्टम है, तो क्या खेत में कहाँ से मोटर आता है? बात तो सही है। तो हम ही लोग सोचे कि सही बात है। फिर थोड़ा सोचे थे कि नहीं भैया घर पे भी तो मक्का लाते हैं ना, तो बोलते जिनको 5 एकड़ में मक्का होगा वो घर पे कितना ढोके लाएंगे। तो हम लोग सोच के क्या किए कि इस पर एक इंजन लगा दिए, थोड़ा सा मोडिफाई किया, पेंट भी नहीं हुआ ठीक से, इंजन लगा दिए। और इसी मॉडल में इसमें देखिए इस पर मोटर लगा हुआ है, इसी मॉडल में मोटर भी लग गया और इसी मॉडल में इंजन भी लगा हुआ है। मोटर से इंजन से अब जिनको जो सुविधा है, जिनके पास बिजली का सुविधा है वो मोटर का उपयोग करेंगे और जिनके पास बिजली का नहीं सुविधा है वो इंजन का उपयोग करेंगे। पेट्रोल इंजन है, घंटे का 400-500 ग्राम वो खाता है। मुद्दा ये है कि बहुत सहूलियत हो गई है। अब क्या होगा, जिन लोग के पास बिजली का समस्या था वो सीधे अपना मोटरसाइकिल पर बांधेंगे और खदान में अपना खेत खलिहान में ले जाएंगे, वहीं छिलेंगे फिर वापस। और ऐसे एक सुविधा और बढ़ गया, जो पहले बेरोजगार टाइप के जो लोग थे, जो किसान थे, जो अपना काम इनको हो गया उससे उनको काम नहीं था, अब उनको एक फ़ायदा क्या मिल जाएगा, वो अपना काम तो करेंगे इससे। और आस पड़ोस के गांव में क्षेत्र में जिनका मक्का लगा होगा उनके पास थ्रेसर नहीं होगा तो वो अपना बाइक से ले जाकर सिर्फ तेल भरेंगे, बिजली की आवश्यकता नहीं है। और इस मक्का से जैसे दौनी पहले होता था, पहले गेहूं का चने का होता था, उस टाइप से ये मक्का का भी दौनी उनको साथ कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसका रेंट चार्ज होता है घंटे का 150 रुपये घंटा होता है, 200 रुपये घंटा होता है, लोग लेता है और करता है। नहीं तो लोग ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि आपको नहीं बुलाएंगे, सिर्फ आपका मशीन भाड़ा पे ले गए और वो आपको अपना गन्ना उन्ना छोड़ा के जैसे चेक करके ले वैसे चेक करके आपको पहुंचा दिए। बहुत बढ़िया। 2 मॉडल तो इसमें हो गया और एक तीसरा मॉडल भी है। तीसरा मॉडल क्या है, वो आपका उसमें आपको छील के डालना पड़ेगा आपको बाल को, भुट्टे को। अब देखिए ये गियर वाली जो है, गियर वाली, इसमें क्या होता है, इसमें बाल अभी बहुत सारा क्षेत्र का अलग अलग मक्का होता है, कहीं मोटा होता है कहीं पतला होता है। तो उसमें जैसे आप यहाँ पे मक्का डालते हैं, ठीक है, ये गियर सिस्टम है, गियर हटाइएगा यहाँ पे लग गया, इसका बीच का जो स्पेस होगा बढ़ जाएगा, फिर गियर हटा के यहाँ लगा दीजिए, पूरा गियर खोना पूरा फ्री हो गया, ये पूरा मक्का छोटा होगा फिर सीधे के यहाँ लगा दीजिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो रोड के अनुसार आपको गियर लगाना पड़ता है कि कितना गियर लेंगे तो हमको कितना स्पीड चलेगा उस हिसाब से। इसमें कितना कर सकते हैं घंटे में? इसका भी सर आप 500-600 किसी बताता है। हाँ बिल्कुल, मतलब समझिए कि जितना में आप चाय पीजिएगा ना, 1 कप चाय लेके पीजिएगा उसमें 2 कुंटल क्रॉस कर देगा।
उसमें डालने की स्पीड चाहिए। अब तो भैया डेमो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, तो उतना भर भर के तो डाल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ से ला रहे थे, डाल रहे थे जितना कवर हो सका। लेकिन देखिए अभी 5 मिनट में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे यहाँ पे दाने वीडियो किए हैं जी। हम लोग तो प्योर किसान नहीं है, हम लोग तो कहीं से मक्का लाए, खरीद कर लाए। और देखिए ये थोड़ा कच्चा है, ये कच्चा के वजह से थोड़ा सा क्या होता है कि बाल में एक तो रुक जाता है, बिल्कुल वाइट वाइट दिख रही, सही बात। लेकिन बिल्कुल आपका जब होता है मक्का काट के 2-4 दिन छोड़ते हैं, खेत में उमस जाता है और उसके बाद धूप लग जाता है और उसके बाद आप छोड़ाइएगा तो एक भी दाना आपको इस मक्का में नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि नहीं इसमें दाना छूट जाता है, मक्का छूट जाता है, नहीं हो पाता। नहीं भैया नहीं छूटता है, अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने किया है सारे को, और ये थोड़े कच्चे भी हैं जी, जबकि कच्ची मकई है ये जी। यहाँ पे देखिए ना, ये नाखून से देखिए छील जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना कच्चा है, ये बहुत कच्चा है, अभी दूध बह रहा है। हाँ सही बात है, ये तो हार्ड रहता तो आप नाखून गड़ा ही नहीं सकते थे। नाखून नहीं करता इसमें, तो थोड़ा सा डेमो के लिए था हम लोग किए हैं। और जो लोग अपना जिनको जैसा होता है वैसा करते हैं। ये ड्राई मक्के जो होते हैं ना बहुत शानदार निकलेंगे। दिक्कत नहीं होगा, अपना आइए चला के देखिए, नहीं तो मक्का लेकर आइए और चला के देख के संतुष्ट होकर ले जाइए। देखिए बहुत छोटी मशीन है भाई, और सही बात है कि आपके दरवाजे पे मैंने तो देखा है जो किसान जो है खेत में से तोड़ तोड़ के जमा करके रखते हैं। और आमतौर पे जो है बड़े स्तर पे तो वही है कि मैंने देखा है ट्रैक्टर वाला सिस्टम है, वो थ्रेशर लेके आएगा फिर अपना। इसमें एक और ग्रेड है, 2 ग्रेड अभी हम मेरे पास नहीं है, लेकिन कोशिश है कि अभी इस महीना में आ जाए। एक तो डायरेक्ट पावर बीडर पे है, जो आप पावर बीडर को लेके खेत में डायरेक्ट घुसते हैं और वो मक्का को पकड़ता है और बाल को निकाल देता है। अच्छा। एक तो हो गया, और एक जैसे बड़ा थ्रेशर आता है उस टाइप का, जो ट्रैक्टर में आप जोड़कर मक्का चैन पुलिस वाला सेट होता है, कंटेनर वाला, उस पर आप दौरी की दौरी डालते जाइए, वो आपका भूसा ऐसे गेहूं दम के फेंकते जाएगा। और उसमें भी तुरंत होता नहीं है ना सर, नंबर में लगना पड़ता है, वो भी तो दरवाजे घूम रहा है। जिन लोग के पास बड़ा सा है उन लोग चाहे कमर्शियल यूज के लिए है, ये कमर्शियल है, आप घरोली खाते पीते अपना काम करते हैं, दूसरा से भी कमा। लेकिन ये भी कम नहीं है, अब वो है कि थोड़ा सा टाइम कम लेती है, लेकिन ये भी अगर आप बड़े किसान भी हैं तो सर 2-3 दिन में तो ये सर लमसम सबका सेम है, लेकिन बात आता है जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा। उसका MRP अलग होता है, उसका बजट अलग होता है। अब वो बेगा ट्रैक्टर का चलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। तो सीधा से बात समझ लीजिए, जिनके पास नहीं बताते हैं बार बार आपको कि जिनके पास पैसा है वो तिरुपति गोल्ड खाते हैं चावल लंबा वाला, जिनके पास नहीं है छोटा सा भी काम चला रहे हैं। तो जो कम बजट के किसान है वो छोटा मशीन से भी अपना काम चला के अपना काम 500 से 800 क्विंटल प्रति घंटा, ये कम नहीं है। 500 से 800 किलो का प्रति घंटा कर रहा है, तो बहुत बड़ा कितना होता है। अब इस सीजन स्टार्ट हो गया अपना बिहार में भी, अच्छा छत्तीसगढ़ तरफ सब में अपना चालू है। बिहार में आपका कुछ दिन में 20 दिन के आसपास में आपका पूरा मक्का निकलना चालू हो जाएगा बिहार में भी। तो ये सर पेट्रोल से चलती है ना? हाँ, पेट्रोल इंजन है, इसमें मोटर भी, दोनों सिस्टम। पेट्रोल कितना खाएगी? समथिंग 400 ग्राम 1 घंटे में। 1 घंटे में 400 ग्राम। अच्छा, और उसमें कितने HP की मोटर लगी हुई है? 2 HP, दोनों में 2 HP है। दोनों को 2? हाँ, 2 HP है। बहुत बढ़िया, क्या कमाल का है भाई, और बहुत बढ़िया है। देखिए मुझे लगता है कि अब मक्के के सीज़न जो है सर शुरू भी हो गया है, अब तो हाँ, लोगों का कटना शुरू हो गया। जो जिनके मकई आलू के साथ बोया गया था वो तो लमसम कट गया। दो तरह की यहाँ भाई फसल होती है, जिनका आलू के साथ हो गया है। और जो जैसे किशनगंज आपका कटिहार की तरफ जो मक्का लगा है तो अभी खेत में होगा, वो खेत में है, लगता है कि मई लास्ट तक वो निकल जाएगा। उन लोग के लिए स्पेशल है, और हम लोग के तरफ तो कम लगता है, और छोटा मोटा किसान होते हैं जो कि आलू के साथ कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा में लगाते हैं। और किशनगंज मतलब ये आपका कटिहार की तरफ होता है कि बीघा 5 एकड़ में लगता है, तो उन लोग के लिए अच्छा होता है और समय पे मिल जाएगा, काम हो जाएगा उनका। तो सर थोड़ा सा प्राइसिंग भी बता दीजिए, किस किस का क्या दाम है? देखिए इसमें 2-3 मॉडल है। स्टार्टिंग प्राइस कम से कम 14,000 रुपये से स्टार्ट, 14,000 से शुरू है, कम से कम 14,000। और इस ग्रेड में लीजिएगा तो कम से कम 24,000 रुपये पड़ेगा आपका। फिर भी सर 24,000 में मामला खत्म। हाँ जी, इसमें पेट्रोल इंजन भी और मोटर भी है आपका। जो लगाना है आपको लगा के ले जाइए, और नहीं बनता आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आप जहाँ से है मक्का लेकर आइए, लेकिन सूखा लेके आइएगा, रिक्वेस्ट है, ताकि आपको भी ना लगे कि हम जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पर कोई डाउट क्लियर ना हो। ठीक है, मक्का लेके आइए, मशीन लगा रहता है, आप चला कर देख के लेके चल जाइए। भाई ड्राई रहेगा ना तो कसम से ये इतनी अच्छी काम कर रही है, मैंने देखा है अभी कि उसमें एक दाना भी मुझे नहीं लगता है कि सर उसमें बचेगा। नहीं, एक भी। जबकि कच्चे वाले मक्के को इतना अच्छा से ये किया है कि लगभग 90% तो वो 95% तक मैंने देखा है कि वो निकाल दे रही है।
लेकिन बहुत ही कच्चा है सर। बिल्कुल कच्चा और क्यों ड्राइवर नहीं मिली थी क्या आपको? नहीं, जैसे हम लोग की तरफ मक्का कम होता था, कल घर जा रहे थे बगल में मक्का कट रहा था, अच्छा, तो उनको बोल दिए कि जितना मक्का होगा हमको दे दीजिएगा। जब वो खेत से निकाले खेत से निकाल के ही आए थे, ठीक है। तो उस समय थोड़ा अभी 4-5 दिन का, अब बीच में फिर बारिश हो गया, 2 दिन से बारिश का मौसम हो मौसम भी गया, खराब। थोड़ा और मॉइस्चर हो गया, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर बिल्कुल सूख गया कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा जुगाड़ है, बहुत अच्छा है। और ख़ास करके देखिए जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अपने तो काम करेंगे ही करेंगे अपने खेतों के लिए, प्लस जैसा सर ने बताया कि रेंट पे भी आप चला सकते हैं। चलिए ज़रूर यहाँ पे इंक्वायरी कीजिए, देखिए आके डेमो यहाँ पे लगा हुआ मशीन, और कुछ मक्का एक्स्ट्रा मंगा के रखिएगा सर डेमो के लिए। एक सवाल थोड़ा सा पूछ लें इनसे कि सर बाहर के लोग भी वीडियो देखते हैं आपके वीडियोस, तो सर बहुत बाहर के लोग भी देख रहे हैं, आउट ऑफ मतलब बिहार, तो उन लोग के लिए कैसे मशीन की डिलीवरी और बुकिंग वगैरह का क्या प्रोसेस है? काम तो काफ़ी हम लोग लगभग 2018 से कर रहे हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे हमको लगता है कि 5 साल से हैं। और इसमें बिहार स्टूडियो का बहुत बड़ा देन है, जो ट्रस्ट कस्टमर और वेरीफाई लोग मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं और उनको भी मिलता है। ऐसे कोई फर्जी बरार ना हमको मिला ना उनको मिलना चाहिए। तो जो बिहार से अदर स्टेट के लोग हैं जो मेरे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, उनको अगर ट्रस्ट है कि अगर हम पैसा देंगे और मेरा सामान आ जाएगा, तो मात्र उनके लिए 5,000 रुपया सिक्योरिटी मनी लिया जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपया सिक्योरिटी मनी और उनका आधार कार्ड और पिन कोड चाहिए। ठीक है, फिर उस जगह पे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मशीन जाएगा, और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा उन्हीं को देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग आप बोले हुए हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज उनका लगेगा, और मशीन पहुंचने के बाद ट्रांसपोर्ट में जाए, मशीन देख ले कि जो वीडियो हम देखे थे वही मशीन में हमको आया है नहीं आया है। ठीक है, अगर आया है तो जो 5,000 रुपया दिए थे, जो उनका फुल अमाउंट मशीन का प्राइस है, उसमें 5,000 माइनस करके जो पैसा उनका ड्यू बच रहा है वो पेमेंट करेंगे, मशीन को वहाँ से मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी स्टेट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में, किसी भी, जब बिहार में भी लोग चाहे कि हम नहीं आ पाए तो उनको कम से कम सिक्योरिटी मनी 5,000 भेजना पड़ेगा, बाकी मशीन डिलीवर के बाद। उम्मीद है सारे से कुछ जो है आपके दूर हो गए होंगे, और नंबर दिया हुआ है, इंक्वायरी करें, और भी जितने मॉडल्स है उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मशीन का चर्चा लेकर के। जो हमारे भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।